जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी जीवन में, इसी शरीर में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि वे ऋषि, वे ज्ञानी, वे विवेकवान व्यक्ति जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी दुविधाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, जिन्होंने अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करके आत्मस्वरूप में स्थित कर लिया है, और जो मनुष्य सभी प्राणियों के हित में, सबके कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं, उन्हें निर्वाण की, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उन दिव्य गुणों के विषय में बता रहे हैं जिनको विकसित करके मनुष्य इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो सकता है, उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं कि ऐसे ऋषि, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, ऐसे विवेकवान पुरुष जिन्होंने अपने पापों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने ये जानकर कि प्रकृति और प्रकृति के गुण इन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं, इनके वशीभूत होकर ही ये शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने कार्यों में लगे रहते हैं। जो विवेकवान व्यक्ति इन शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से अपने को अलग कर लेते हैं, इनसे संबंध विच्छेद कर देते हैं, वे मनुष्य सभी पापों और पुण्यों से रहित हो जाते हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके सभी कल्मष क्षीण हो जाते हैं। और जब इन मिथ्या संबंधों को त्याग कर मनुष्य आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अक्षय हूँ, तब उसके सभी संशय, उसकी सभी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा के विषय में उसके मन में कोई शंका नहीं रह जाती है, कोई संदेह नहीं रह जाता है, वह दुविधाओं से रहित हो जाता है। और जो पुरुष अपनी इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रिय संयम का अभ्यास करके, अपने मन का निग्रह करके, मन को शांत करके, अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेता है, संयमित कर लेता है, ऐसा व्यक्ति यतात्मना कहलाता है। वह आत्मस्वरूप में ही स्थित रहता है, उसे आत्मा में ही, स्वरूप में ही आनंद की, सुख की अनुभूति होने लगती है। और जिस मनुष्य को परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, जो ये जान लेता है कि एक ही परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, वह सभी प्राणियों के प्रति दया से, करुणा से, आत्मीयता से भर जाता है। वह सभी प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा समझकर ही करता है। ऐसे व्यक्ति में इस शरीर के प्रति अपनेपन का भाव मिट जाने के कारण और अपने लिए कोई इच्छा न रह जाने के कारण केवल सभी प्राणियों के हित का भाव ही शेष रह जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों के कल्याण के उद्देश्य से ही अपने कर्मों को करता रहता है। भगवान कहते हैं कि जो ऋषि, जो ज्ञानी, जो विवेकवान व्यक्ति इस प्रकार अपने पापों से रहित हो जाता है, जो अपने संशयों, अपनी शंकाओं को छिन्न भिन्न कर देता है, जो इंद्रिय संयम का और मन निग्रह का अभ्यास करते हुए आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, और जो व्यक्ति सभी प्राणियों के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता रहता है, उसे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ज्ञानी,
ऐसा विवेकवान व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।